हेलो एवरीवन। बहुत सारी मदर का कॉमन क्वेश्चन होता है और वो पूछती है कि डॉक्टर मेरा वजन बढ़ नहीं रहा है, क्या मेरा बेबी का वजन तो सही होगा कि नहीं। रिपोर्ट में 1200 ग्राम लिखा हुआ है तो वो सही है या नहीं। बहुत सारी मदर को ये भी होता है कि ना तो मेरा वजन बढ़ रहा है ना तो रिपोर्ट में बेबी का वजन दिखा रहा है, तो क्या ये सब सही है या नहीं। तो इतना सारा कंफ्यूजन होता है। हाय, मैं हूँ डॉक्टर खुशबू पटेल। आज आप अपना सोनोग्राफी रिपोर्ट साथ में लेकर बैठिएगा। ये वीडियो में आपको मैं बहुत सारी चीज़ें एक्सप्लेन करने वाली हूँ वन बाय वन। सबसे पहले हर महीने बेबी का नॉर्मल वजन कितना होना चाहिए। सोनोग्राफी रिपोर्ट में कहाँ पे लिखा होता है कि बेबी का वेट कितना है, और अगर आपका बेबी का वेट कम है तो आपके डाइट में आपको क्या क्या चीज़ें लेनी चाहिए। और हाँ, वीडियो के अंत में मैं आपके साथ एक आइडियल डाइट प्लान भी शेयर करने वाली हूँ, तो ये वीडियो अंत तक ज़रूर से देखिएगा। तो चलिए, बेबी का ग्रोथ कैसे होता है उसको हम 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं। फर्स्ट ट्राइमेस्टर, सेकेंड ट्राइमेस्टर एंड थर्ड ट्राइमेस्टर। फर्स्ट ट्राइमेस्टर यानी पहली तिमाही, सेकेंड ट्राइमेस्टर यानी दूसरी तिमाही एंड थर्ड ट्राइमेस्टर यानी तीसरी तिमाही। तो पहले समझते हैं फर्स्ट ट्राइमेस्टर यानी पहली तिमाही, पहला, दूसरा और तीसरा महीना। ये जो 3 महीने हैं वहाँ पे बेबी की ग्रोथ के ऊपर फोकस नहीं होता है। फोकस सिर्फ होता है उसके ऑर्गन के डेवलपमेंट के ऊपर, जैसे लंग्स, हार्ट, स्पाइनल कोड, हाथ पैर की उंगलियां बनना शुरू हो जाती हैं। तो थर्ड मंथ के एंड तक बेबी अराउंड 7 to 8 सेंटीमीटर तक का हो जाता है और उसका वेट पहले महीने में बहुत ही छोटा होता है ना, तो उसका वेट ऑलमोस्ट अराउंड 1 ग्राम ही होता है। सेकेंड मंथ के एंड तक उसका वेट ऑलमोस्ट 10 ग्राम तक हो जाता है और थर्ड मंथ के एंड तक उसका वेट 40 to 50 ग्राम्स तक हो जाता है। अगर मदर का ग्रोथ पहले से अच्छा है तो वहाँ पे वेट 100 ग्राम तक भी हो सकता है। तो इसीलिए पहले 3 महीने में बच्चा बहुत छोटा होता है तो उसका वेट भी बहुत कम होता है, तो वहाँ पे आपको ज़रा सा भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, वो नॉर्मल होता है। सेकेंड ट्राइमेस्टर यानी दूसरी तिमाही, जिसमें 4th, 5th और 6th मंथ होते हैं। ये मंथ ही होता है ग्रोथ का मंथ, यानी इसी फेज में बच्चे का ग्रोथ फटाफट होना शुरू हो जाते हैं। बच्चे की जो किडनी है वो पेशाब बनाना शुरू कर देती है, बच्चा उसको निगलना यानी पीना भी शुरू कर देता है, जिसको गल्पिंग रिफ्लेक्स भी कहते हैं। बच्चे के हाथ पैर की मूवमेंट शुरू कर देता है और वो थंब सकिंग भी करता है। उसकी जो बोन से हड्डियां हैं वो कैल्सीफाइड होनी शुरू हो जाती है, इसीलिए वजन तेजी से बढ़ता है। 4th मंथ के एंड तक बच्चे का वेट अराउंड 150 ग्राम to 200 ग्राम्स तक हो जाता है। 5th मंथ में 300 से 500 ग्राम्स के बीच में रहता है। इसीलिए जब सोनोग्राफी करते हैं ना, तो वहाँ पे अगर लिखा है 300, 350 या 400 ग्राम तो वो आइडियल वेट है। वो हर बच्चे के अकॉर्डिंगली अलग अलग वेरिएशन हो सकता है। और 6 मंथ के एंड तक बेबी का वेट अराउंड 700 ग्राम to 100 ग्राम यानी 1 किलो तक हो जाता है। तो ये होता है सेकेंड ट्राइमेस्टर में बेबी का आइडियल वेट। थर्ड ट्राइमेस्टर यानी तीसरी तिमाही, जिसपे 7th, 8th और 9th मंथ होते हैं। यही फेज में मैक्सिमम वेट गेन होता है, यानी बच्चे का वेट जो 1 किलो था वो सडनली धीरे धीरे पहुंच जाएगा 3.5 किलो तक। 7th मंथ के एंड तक बेबी का वेट 1 से 1.5 किलो तक का हो जाता है। 8th मंथ में 1.5 to 2.5 kg तक का हो जाता है और 9th मंथ में बच्चे का 2.5 से 3.5 किलो के बीच में हो जाता है। अब याद रखें कि यहाँ पे हर बच्चे हेल्दी होते ही है, हर बच्चे का वेट 3 किलो नहीं होता है। ये एवरेज सेंटाइल के अकॉर्डिंगली चार्ट बनाया गया है। तो अगर किसी के बच्चे का ग्रोथ फास्ट है तो वो हेल्दी हो सकता है, किसी का अगर स्लो है तो वो 2.5 kg का भी आता है तो भी वो हेल्दी ही होता है। तो चलिए अब समझते हैं कि सोनोग्राफी रिपोर्ट कैसे पढ़नी चाहिए। तो आप अपना रिपोर्ट साथ में लेके बैठ जाइए। आपके रिपोर्ट में नीचे लिखा हुआ है EFW यानी एस्टिमेटेड फीटल वेट, वो होता है आपके बेबी का वेट। वहाँ पे अलग अलग लिखा हुआ होगा। अगर वहाँ पे लिखा है 1200 प्लस और माइनस 200 ग्राम्स, तो आपको कैसे उसको मेंशन करना है कि 1200 से 200 ग्राम कम भी हो सकता है या 200 ग्राम ज़्यादा भी हो सकता है, यानी 1000 या फिर 1400 ग्राम।
तो इस तरह से वहाँ पे एस्टिमेटेड वेट लिखा हुआ होता है, जिससे हम अंदाज लगा सकते हैं कि बच्चे का आइडियल वेट इतना हो सकता है। वहाँ पे टेंशन कब लेनी है कि अगर बेबी का ग्रोथ कंटिन्यूअस डिले जा रहा है, वहाँ पे डॉक्टर में ब्लड फ्लो कम दिखा रहा है, या फिर मदर को हाई बीपी या डायबिटीज है, तो वहाँ पे आपको टेंशन लेने की ज़रूरत है। बाकी ऐसे कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। अब हम समझते हैं कि मदर के आइडियल डाइट में क्या क्या चीज़ें ऐड करनी चाहिए अगर उसके बच्चे का वेट कम है। तो आपके डाइट में प्रोटीन रिच फूड होना चाहिए। अगर आप नॉन वेजिटेरियन हैं तो आप बॉइल्ड एग्स ले सकते हैं एक एक दिन के अंतराल पे। चिकन ले सकते हैं एंड फिश भी ले सकते हैं, बट यू शुड मेक श्योर कि आप अच्छे से उसको वॉश करें और हम कुक ही करें, यानी घर पे ही आप कम मसाले डाल के उसको बना सकते हैं। अगर आप वेजिटेरियन हैं तो वहाँ पे पनीर, टोफू, स्प्राउट्स, सोयाबीन ले सकते हैं, राजमा, चना, दाल, ये सब आप अपने डाइट में शामिल कर लीजिए। एंड आपको मेक श्योर करना है कि एक बाउल आपके डाइट में होना ही चाहिए। आपके डाइट में डेयरी प्रोडक्ट्स होनी चाहिए, यानी मिल्क, छाछ, दही, ये सब आप ऐड कर लीजिए। पनीर भी आप ऐड कर सकते हैं। हेल्दी फैट्स भी होने चाहिए। कई बार होता है ना कि मदर को कहा जाता है कि आप घी लो, डॉक्टर मना करती है कि नहीं लो, कोई रिलेटिव बोलते हैं कि आप इतना घी नहीं ले सकते, तो मदर कंफ्यूज हो जाती है कि मैं खाऊं या नहीं खाऊं। तब टेंशन मत लीजिए, हेल्दी फैट लेना बहुत ज़रूरी होता है ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी। तो आप 2 से 4 चम्मच तक घी अलग अलग चीज़ में डाल के ले सकते हैं। और साथ में आप सीड्स भी ले सकते हैं, जैसे चिया सीड्स है, फ्लैक्स सीड है, जितने नट्स है ना वो सब आप अपने डाइट में शामिल कर लीजिए। मैं हमेशा अपने पेशेंट को बोलती हूँ कि आप 5 से 6 बादाम, 2 अखरोट, 2 अंजीर और 5 से 6 किशमिश रात को सोक कर लीजिए, भिगो दीजिए और सुबह में उसको एम्प्टी स्टमक ले लीजिए। तो ये जब आप लेते हैं ना तो आपको हेल्दी फैट मिल जाएगा और आपको कहीं पर टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं। कोई बोलेगा कि ये गर्म होगा, बट आप उसको आराम से भिगो के लेंगे तो दिक्कत नहीं आएगी। आपके डाइट के प्रोटीन सप्लीमेंट भी डॉक्टर आपको सजेस्ट करेंगे, आप ले सकते हैं, क्योंकि अगर मदर नहीं खा पाती है तो वहाँ पे हम सप्लीमेंट अलाउ करते हैं। तो जो प्रोटीन पाउडर आपको दिया है वो आप दूध के साथ लेना शुरू कर लीजिए। अगर आपको दूध पसंद नहीं है तो आप पानी के साथ भी ले सकते हैं, और अगर वो भी पसंद नहीं है तो आप उसके बिस्किट्स भी आते हैं तो वो आप अपने डाइट में ले लीजिए। मैं हमेशा एक डाइट प्लान, एक प्रोटीन रिच पाउडर कहती हूँ जो मदर को लेना चाहिए, वो आप घर पे ही बना के ले सकते हैं, जिसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। आप उसके अकॉर्डिंगली खुद बना के दूध में लेकर लेना शुरू कर सकते हैं। और एक चीज़ मदर को ध्यान में रखनी चाहिए, ये सब करने के बाद भी मदर को मेक श्योर करना है कि वो लेफ्ट लिटरल पोजीशन में ही सो जाए, यानी बाई करवट लेके। इससे ब्लड सप्लाई मैक्सिमम टूवर्ड्स तो यूट्रस चला जाता है, जिससे बच्चे का ग्रोथ बहुत बढ़िया सा हो जाता है। तो मदर आपको इतनी चीज़ों को ध्यान में रखना शुरू कर देना है। तो आई होप कि ये वीडियो से आपको बहुत सारी जानकारी मिली होगी कि बच्चे का वजन कितना होना चाहिए, किस तरह से सोनोग्राफी रिपोर्ट में आप देख सकते हैं कि आपके बच्चे का वेट कितना है, और अगर थोड़ा सा कम भी है ना तो आपको डाइट में क्या क्या चीज़ें शामिल करनी चाहिए। साथ में मैंने डाइट प्लान भी यहाँ पे अटैच किया हुआ है, कौन सा प्रोटीन पाउडर है जो आप लेंगे तो बेबी का वेट अच्छे से बढ़ सकता है। तो ये वीडियो आपके लिए अगर हेल्पफुल हो रहा है तो उसको ज़रूर से लाइक कर दीजिएगा, मैक्सिमम मदर के साथ शेयर भी कीजिए जिससे उनको भी फ़ायदा हो। और हाँ, ऐसे ही फर्टिलिटी एंड प्रेगनेंसी रिगार्डिंग वीडियो लेके मैं आती रहूँगी, तो मेरी चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और आपको कोई डाउट है तो कमेंट ज़रूर से कीजिएगा, उसके रिप्लाई हम यहाँ पे दे देंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।